सो यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं सम ऑफ सबसेट के बारे में। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन दिया होगा, जैसे यहाँ पे ये दिया है 10 20 30 40, है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सम दिया होगा, किसका सम ये है। अब आपको इस तरीके से यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपको यहाँ पे सम यहाँ पे 50 ही होना चाहिए, है ना। तो नॉर्मली देख के तो हम बता सकते हैं, बट अपन को बैक ट्रैकिंग की हेल्प से कैसे करना है वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वही चीज़ यहाँ पे पूछी जाती है क्वेश्चन में, है ना। सो करना कैसे, बहुत ही सिंपल है। जो मैं यहाँ पे स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, आपको सिर्फ वही स्टेप्स यहाँ पे ध्यान रखना है ना। कैसे कर रहा हूँ वो ध्यान रखना है, राइट। सबसे पहले इनिशियल में आप जीरो से स्टार्ट करोगे। ये मैं यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है। नोड है तो अपन ने सर्कल लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको पता है बैक ट्रैकिंग फॉलो करती है प्रिंसिपल को, DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो पहले अपन को इस तरफ चलना है, फिर बैक ट्रैक करना है, फिर राइट में चलना है, फिर इस तरीके से बढ़ना है आगे, है ना। सो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया। तो अब मान लो यहाँ पे देखो एक चीज और आप लोग लिखना है यहाँ पे, कि जो आपको दे रखा है ना यहाँ पे, जैसे ये 10 20 30 और यहाँ पे 40, ये जो चीज दे रखी है इसको मानना x1 x2 x3 x4, ऐसे अज्यूम करना, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट में सबसे पहले यहाँ पे देखो x1, अगर अपन किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, है ना, और इंक्लूड कर रहे हैं तो 1 लिखोगे। तो अगर मैं x1 को यहाँ पे इंक्लूड करूंगा तो x1 इक्वल्स टू 1 लिखूंगा, मतलब मैं 10 को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। अब जीरो में 10 को डायरेक्टली प्लस करो, कितना होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब उसके बाद देखो पहले अगर इंक्लूड नहीं कर रहे तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंक्लूड नहीं कर रहा मतलब x1 इज इक्वल टू 0, इंक्लूड नहीं कर रहा मतलब 0, कर रहा हूँ मतलब 1। तो अगर इंक्लूड नहीं किया तो यहाँ पे कितना होगा, 0 प्लस 0, क्योंकि इंक्लूड किया ही नहीं है तो ये 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद अब ये 10 है, अब यहाँ पे क्या हो गया, x1 हो गया। अब मैं करूँगा x2 को, तो एक बार इंक्लूड करूँगा एक बार नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ये इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 20। तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x2 इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 30। क्लियर है, सो ये 30 हो गया। अब उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो अब ये 30 हो गया, x2 हो गया। अब मैं x3 पे बढ़ूंगा, तो एक बार x3 को इंक्लूड करूंगा एक बार नहीं करूंगा। तो ये मैं यहाँ पे x3 को इंक्लूड कर रहा हूँ, x3 इक्वल्स टू 1, है ना। ये मैंने क्या किया, इसको इंक्लूड किया, कितना हो गया, यहाँ पे 30 है और 30 ऑलरेडी यहाँ पे, तो 60 हो जाएगा। बट मुझे सम कितना चाहिए, 50 चाहिए। मतलब इस लाइन में अगर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे रुक जाना है। अब मैं करूंगा बैक ट्रैक, तो यहाँ पे बैक ट्रैक करूंगा, ये बैक ट्रैक किया, वापस यहाँ पे आया। अब एक बार इंक्लूड किया था x3 को, अब एक बार नहीं करूंगा, तो ये मैं x3 इक्वल्स टू 0 मतलब नहीं किया मैंने, है ना। अब यहाँ पे मैं फिर से, अगर देखो नहीं किया इंक्लूड मतलब जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब आपको कहाँ तक जाना है, x4 तक दिया है ना यहाँ पे। अब एक बार इसी में x4 को इंक्लूड करता हूँ, तो यहाँ पे ये x4 इज इक्वल टू 1। तो इतना कितना दिया है यहाँ पे, 40। तो 30 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 70। मतलब यहाँ पे भी आंसर नहीं आएगा। बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक किया, अब यहाँ पे आ गया। अब एक बार इंक्लूड किया था एक बार नहीं किया था, जब तक खत्म ना हो जाए पूरा तब तक आपको करना है। तो यहाँ पे 0, तो ये एज इट इज रहेगा 30। यहाँ भी हमें नहीं मिला, अब फिर से हम बैक ट्रैक करेंगे, तो ये फिर से बैक ट्रैक किया, यहाँ पे आ गया, फिर से इसके भी ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर हो गई, अब फिर से ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया। अब इसमें मैंने x2 को इंक्लूड किया था, अब x2 को इंक्लूड नहीं करूंगा तो 0, है ना। अब मैं इंक्लूड नहीं करूंगा मतलब यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज, ठीक है। अब x2 हो गया, अब x3 की बारी है, तो यहाँ पे आऊंगा, तो x3 इक्वल्स टू 1, इसको इंक्लूड करूंगा, तो x3 की वैल्यू कितनी है, 30। तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 40। तो ये हो जाएगा मेरा 40, ठीक है। अब इसके बाद अब ये हो गया, x3 इंक्लूड हो गया, अब x4 की बारी। तो यहाँ पे x4 को मैं इंक्लूड करूंगा एक बार, x4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 40। 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। अब 80 तो बहुत ज़्यादा हो गया 50 से, मतलब यहाँ भी मुझे नहीं मिलेगा आंसर। बैक ट्रैक करूंगा 40 पे, अब एक बार इंक्लूड किया था x4 को, अब एक बार नहीं करूंगा, मतलब x4 इक्वल्स टू 0। तो अपनी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे 40 तो चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए क्या, 50 चाहिए ना। तो यहाँ पे वापस बैक ट्रैक करूंगा, अब वापस यहाँ पे आऊंगा, ये कवर हो गया। अब फिर से बैक ट्रैक करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, अब x3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे एक बार इंक्लूड किया था, अब एक बार नहीं करूंगा, मतलब यहाँ पे x3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब अगर x3 0 होगा
तो ये वैल्यू एज इट इज मिलेगी मुझे, है ना। अगर एज इट इज मिलेगी तो अब x4 की बारी है, तो x4 को इंक्लूड करूंगा मैं एक बार, तो ये x4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x4 की वैल्यू क्या है 40 और प्लस यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा 50। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मुझे सम 50 मिल गया। परफेक्ट, यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। अब इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, खत्म भी हो गई है। अब एक बार इंक्लूड किया था, एक बार नहीं करूंगा, तो x4 इक्वल्स टू 0, मतलब ये 10 एज इट इज रहेगा। फिर से बैक ट्रैक कर जाऊंगा। अब इसके भी जस्ट ऊपर बैक ट्रैक करूंगा, फिर यहाँ भी बैक ट्रैक करूंगा, फिर यहाँ भी बैक ट्रैक करूंगा। ठीक है, यहाँ तक ये पूरा पार्ट हमारा कवर हो गया। अब इसमें आ जाऊंगा, तो अब इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया x1 को, तो ये 0। अब एक बार x2 को मैं इंक्लूड करूंगा, एक बार नहीं करूंगा, तो ये मैंने x2 को इंक्लूड किया, मतलब 1। तो यहाँ पे 0 प्लस x2 की वैल्यू है 20, तो ये 20 हो जाएगा अपना। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ा। अब यहाँ पे मैंने x3 को इंक्लूड किया, x3 को इंक्लूड किया मतलब 1। तो x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये देखो x3 की वैल्यू है 30। तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा यहाँ पे 50, है ना। परफेक्ट हो गया, मतलब 50 ही तो चाहिए था मुझे, तो यहाँ पे ये 50 हो गया, राइट। और यहाँ पे हमें मिल गया, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बार यहाँ पे x4 को इंक्लूड करता हूँ, तो 50 और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा क्या 90। तो यहाँ पे ये तो आगे ज़्यादा हो रहा है ना, हमें यहाँ तक चाहिए था सिर्फ। ठीक है, तो हम आगे ना ही बढ़े तो बेहतर है, राइट। इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे। जहाँ तक हमें चाहिए था वो मिल गया, तो मतलब परफेक्ट है, हम उससे आगे नहीं जाना फिर। तो यहाँ पे हमें एक मिला, एक हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, अब उसके बाद आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अपन बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक किया मैंने, है ना। अब जब बैक ट्रैक करूंगा तो एक बार x3 को इंक्लूड किया था, एक बार नहीं करेंगे, तो ये x3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये 20 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे x4 तक जाएंगे ना, तो x4 को अब मैं इंक्लूड करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे x4 की वैल्यू क्या है 40, और ये अपना 20 कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, बैक ट्रैक करेंगे। अब एक बार x4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, x4 इक्वल्स टू 0, मतलब ये 20 एज इट इज रहेगा, है ना। अब उसके बाद फिर से बैक ट्रैक करूंगा, फिर से यहाँ पे ऊपर आ जाऊंगा, फिर यहाँ पे आ जाऊंगा। अब एक बार x2 को मैंने इंक्लूड किया था, अब एक बार x2 को इंक्लूड नहीं करूंगा, मतलब x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 एज इट इज रहेगा, है ना। अब एक बार x3 को इंक्लूड करूंगा, x3 इक्वल्स टू यहाँ पे 1। तो ये कितना हो जाएगा, x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 30 मतलब 30। अब एक बार x4 को इंक्लूड कर लूंगा, x4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। x4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 40, मतलब ये 70 हो जाएगा। वापस हम बैक ट्रैक करेंगे, 70 तो हमें नहीं चाहिए। एक बार यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे x4 को, तो यहाँ पे 0, तो ये 30 एज इट इज रहेगा। ये भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये तो कम हो रहा है। बैक ट्रैक करेंगे, वापस बैक ट्रैक। अब x3 को इंक्लूड किया था, एक बार x3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। अब एक बार x4 को इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x4 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा अपना 40, है ना। अब इसके बाद वापस बैक ट्रैक करेंगे, अब x4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, x4 यहाँ पे x4 इक्वल्स टू 0, मतलब ये कितना हो जाएगा, एज इट इज 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 0। तो आपको वहां तक चलना है जहां तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ खत्म हो रहा है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हो रहा है ना। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सा बैक ट्रैक कर रहे हैं, है ना। मतलब हमें क्या देखना है, मेन चीज इंक्लूड कर रहे हो, जो भी चीज इंक्लूड कर रहे हो उसमें 1, अगर नहीं कर रहे हो तो 0। ये सिंपल है। और लास्ट तक चलना, जब तक सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती, है ना, जब तक अपन को वो सम नहीं मिल जाता, तब तक अपन को यहाँ पे चलते रहना। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि किस किस को हमने यहाँ पे ऐड किया, तब हमें यहाँ पे अपना आंसर मिला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम लिखेंगे x1 x2 x3 और x4, है ना। अब ये पहली जो टाइम आई थी, पहला यहाँ पे 50 अपना यहाँ पे आया था। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये x1 को इंक्लूड किया था मैंने, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा जिसको इंक्लूड किया था। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आ जाओ, इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, मतलब 0, x2 और x3 0 0, तो ये 0 और ये 0। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर यहाँ पे किसको इंक्लूड किया, x4 को इंक्लूड किया था, तो x4 में 1। तो ये अपना यहाँ पे फर्स्ट 50 वाले का आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले का अगर सेम देखें, दूसरे वाले का यहाँ पे ये, तो क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे x1 0, तो x1 0 हो गया। फिर यहाँ पे नीचे आए, तो ये देखो x2 का 1, x2 का 1। उसके बाद नीचे आए, x3 में भी 1, x3 में भी 1, और फिर x4 का तो यहाँ पे था ही नहीं, मतलब 0।
ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे कुल मिला के आंसर आता है, ये है सम ऑफ सबसेट। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा।